नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मंडालिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, कई मरीज़ हमें पूछते हैं कि सर हमारी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया है आपने, अब हम फास्ट रिकवरी कैसे ला सकते हैं इसमें। तो मैं आपको इसमें 5 ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ कि जिससे आपकी रिकवरी फास्ट हो सकती है। सबसे पहला, जब भी आपका ऑपरेशन हुआ है, आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए हैं और एकदम जागृत अवस्था में है, तो सबसे पहले तो आपको बेड में टर्न होना शुरू कर देना चाहिए। ऑपरेशन हो गया है, आप कंफर्टेबल है, तो आपको साइड्स चेंज करनी, मतलब कि आप राइट साइड करवट लेके सो सकते हैं, लेफ़्ट साइड करवट लेके सो सकते हैं। आप करवट बदलना जितना जल्दी हो सके उतना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आप करेंगे तो आपके कमर के जो मसल हैं वो स्टिफनेस में नहीं जाएंगे। अदरवाइज़ आप ये नहीं करेंगे तो कमर के मसल जो है वो स्पाज़म में या स्टिफनेस में जा सकते हैं और आपको रिकवरी में डिले हो सकता है। दूसरा, कमर का बेल्ट, जो कमर का पट्टा होता है जिसे एलएस बेल्ट बोलते हैं, ये पहनना ज़रूरी है। पर्सनली मैं हमारे कोई भी पेशेंट को ऑपरेशन से पहले कमर का पट्टा जो होता है उसकी सलाह नहीं देता हूँ। ऑपरेशन के बाद में डेफिनेटली 6 हफ्ते तक ये एलएस बेल्ट पहनना ज़रूरी है। इससे आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल पाएगा। 6 हफ्ते के बाद में आप ये बेल्ट डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 6 हफ्ते तक आपको ये सपोर्ट रखना ज़रूरी है। हर डॉक्टर की राय अलग हो सकती है। कई डॉक्टर होते हैं जो 2 हफ्ते तक बेल्ट देते हैं, कई डॉक्टर 3 महीने तक एडवाइस करते हैं। तो आपको आपके डॉक्टर से ये कंफर्म करना चाहिए। तीसरा, आपकी डाइट। आपकी डाइट ऑपरेशन के बाद बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो जो भी दाल है, चना है, मसूर है, ये सब आप खा सकते हैं। इसमें से प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन, फ़िश ये खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं। इसमें से प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। चौथा, कि आपका ऑपरेशन हो गया है, इसके बाद में आपको मिनिमम 3 महीने तक नीचे बैठना और आगे झुकना अवॉइड करना चाहिए। ये हर डॉक्टर का अलग अलग प्रायोरिटी रहती है। हम हमारे पेशेंट में जिनमें भी हमने स्क्रू डाले हुए हैं, इन मरीज़ को हम 3 महीने पे सीटी स्कैन कराते हैं। अगर L4 L5 में स्क्रू डाले गए हैं, ये दोनों का बोनी यूनियन होना शुरू हो गया है या हो गया है, तो फिर मरीज़ को हम नीचे बैठना और आगे झुकना डेफिनेटली अलाउ कर देते हैं और मरीज़ को कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते हैं। और 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट, फिजियोथेरापी। अगर आपका सिर्फ स्लिप डिस्क का ऑपरेशन हुआ है, उससे पहले आपको सिर्फ पैर का दर्द था, तो हम पर्सनली मरीज़ को यही एडवाइस करते हैं कि आप जितना हो सके उतना चलना शुरू कर दीजिए ऑपरेशन के बाद। यही आपकी फिजियोथेरापी है। और 6 हफ्ते बाद आपको बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी है। ये हम सिखा देते हैं या फिर फिजियोथेरापिस्ट की हेल्प आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको सबसे पहले 6 हफ्ते के लिए आप जितना ज़्यादा आपके कंफर्ट के मुताबिक चल पाओगे वो आपकी फिजियोथेरापी है और इससे आपकी रिकवरी फास्ट हो सकती है। ये 5 पॉइंट याद रखने बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपकी रिकवरी फास्ट होगी। अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है तो आप आपके MRI रिपोर्ट्स हमें भेज सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपको सबसे अच्छा रिप्लाई दे पाए, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमें अहमदाबाद में मिलने के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद।